7% के आसपास कुछ इलाकों में गया, क्यों ये टर्नआउट कम होता है और क्या अपील करना चाहेंगे? Lack of interest in politicians, I feel. Okay. I would appeal to younger generations to come out in large numbers and vote, because this election is for your daily life. अब वोट तो करना बहुत जरूरी है, ये तो बात सही है. Everybody should cast their franchise. And मुद्दे क्या हैं सर? मुद्दे तो रोड्स है, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो. जो बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने आज वोट डाला है उनकी तस्वीरें संघ प्रमुख से शुरू हुई. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डाला और उसके बाद आप देख रहे हैं मुंबई के बड़ी शख्सियतें जिन्होंने आज वोट डाला है बीएमसी चुनाव में, और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के 29 निकाय चुनावों के लिए वोट डाले गए. मुंबई के अलावा नागपुर और पुणे में भी नगर निकाय चुनावों के लिए वोट डालने का काम चल रहा है. मोहन भागवत ने आज सुबह करीब 7:30 बजे जैसे ही वोट डालने का काम शुरू हुआ, उन्होंने पहुंचे पोलिंग स्टेशन. उसकी तस्वीरें सबसे पहले आई. उसके अलावा ये तमाम बड़े चेहरे जो मुंबई में वोट डालने के लिए अपने घरों के पास बने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे. चलते हैं अब सीधे ग्राउंड पर मौजूद हमारे सहयोगियों के पास. जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं. जितेंद्र, नगर निकाय चुनाव हैं, हम आप और सुचरिता यहाँ बैठकर इस महा कवरेज पर लगातार नजर रखे हुए हैं. क्या इसका जो मैग्नानिमिटी है, जो इसकी जो इसका स्तर है, वो इस बार कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे सुचरिता और मैं हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, ऐसा लग रहा है हम तो विधानसभा चुनावों पर महा कवरेज कर रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल. देखिए, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होते हैं, और मुंबई महानगर पालिका की अपनी बात करें तो उसकी हैसियत ऐसी है कि कई राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, कई राज्यों से बड़ा तो उसका बजट होता है. तो जाहिर तौर पर सही कह रही हैं आप कि किसी विधानसभा चुनाव के जैसा ही ये पूरा कैंपेन रहा. लेकिन अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो 2 घंटे हो चुके हैं चुनाव प्रक्रिया को शुरू हुए, लेकिन वोटरों में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है. हालांकि हम तस्वीरें देख रहे हैं कि नेता वोट डाल रहे हैं, अभिनेता वोट डाल रहे हैं, लेकिन अगर मैं आम वोटरों की बात करूं तो आम वोटरों में कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है. मुंबई भर से अलग अलग ठिकानों पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और उनसे यही खबरें आ रही हैं कि आमतौर पर हम जैसे पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि सुबह से ही मतदान शुरू होने के पहले से ही वोटरों की कतारें लग जाती थी लंबी लंबी. इस बार वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है. इस बार मतदान केंद्रों पर इक्का दुक्का वोटर ही आकर वोट डाल रहे हैं. कहीं पर 3 या 4 लोगों की लाइन जरूर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मतदान केंद्रों का ऐसा ही हाल है. मैं इस वक्त मुंबई के पश्चिमी उपनगर बांद्रा के खेरवाड़ी इलाके में हूं, और यहां पर भी देखेंगे कि आगे मतदान केंद्र है, और आमतौर पर पिछली बार जहां पर मैं खड़ा हूं यहां तक लाइन लग गई थी, इस पूरी गली में लाइन लगी हुई थी. लेकिन इस बार आप देखिए कि वोटरों की तादाद लगभग ना के बराबर है. इक्का दुक्का वोटर मतदान केंद्र से निकल रहे हैं. ये वो इलाका है जो उद्धव ठाकरे का गढ़ माना जाता है. यहां से ही कुछ ही मीटर के फासले पर उद्धव ठाकरे का घर मातोश्री है, पास ही में उनका मतदान केंद्र भी है. और उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव काफ़ी संवेदनशील हैं, काफ़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये चुनाव तय कर सकते हैं कि उनकी पार्टी का महाराष्ट्र की जितेंद्र जरा बताइए, रहेगा या नहीं रहेगा. थोड़ी देर पहले सामना का जो आज एडिटोरियल है उसमें बात कही गई है धन बल के प्रयोग की. आरोप लगाया गया कि बीजेपी महायुति ने धन बल का प्रयोग किया. तो ये बड़ा क्लियर है कि ये लाइन संजय राउत से आ रही है, और वोटिंग का दिन जिस दिन है उस दिन ये क्लियर एक संदेश भी वोटर को देने की कोशिश कर रही है शिवसेना यूबीटी. देखिए, ये पहले से ही आरोप है, और संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं, तो जाहिर तौर पर उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, और संजय राउत पहले से ही आरोप लगाते आए हैं. हमने देखा कि हमारे कॉन्क्लेव में भी उन्होंने आरोप लगाया था कि जहां जहां पर निर्विवाद उम्मीदवार चुने गए हैं, जहां पर कोई ओपोनेंट नहीं था, वहां पर इनका ऐसा आरोप था कि 5 करोड़ रुपए बाकी के उम्मीदवारों को दिए गए कि वो अपना नामांकन वापस ले लें. इस तरह के आरोप रहे हैं. लेकिन अगर पैसे बांटने की बात करें या धनबल की बात करें तो बीते 10 दिनों में महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों से और लगभग सभी पार्टियों के ऊपर ये आरोप लग चुके हैं कि वो वोटरों को पैसे बांट रही थी. कई जगहों पर, जैसे पुणे की बात करें तो वहां पर पैसे के अलावा हमने देखा कि वॉशिंग मशीन पकड़ी गई. 19 वॉशिंग मशीन को पकड़ा जो है चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने. इसके अलावा चांदी के बर्तन बांटे गए. तो जाहिर तौर पर वोटरों को तरह तरह से लुभाने की कोशिश की गई, उनको वोटर्स को लुभाने की कोशिश तो हो रही है जितेंद्र, लेकिन कुछ वोटर्स इस वक्त पूजा के साथ वहां मौजूद है. पूजा, जो
जो बात जितेंद्र कह रहे थे कि जहां वो हैं वहां पर जो कतार है बहुत छोटी है, लेकिन शायद आप जहां हैं वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। फ्रीबीज को लेकर, कैश को लेकर क्या वाकई एक बड़ी चिंता है, और ये क्या रेजोनेट भी करता है जहां जिस इलाके में आप वहां हैं पूजा? जी सिकता, बांद्रा इलाके में इस वक्त हम हैं और कुछ वोटर्स यहाँ पे देखें अर्ली मॉर्निंग, खास तौर से जो यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं उनकी अच्छी खासी कतार हमको दिख रही है। सर अपनी पहचान बताएंगे? मेरा नाम तो अजय कुमार सरकार है। आपका नाम सर? माय नेम इज हरीश वाधवानी। हरीश जी, अंदर वैसे हम जो अभी की जनरेशन है उसकी भीड़ तो नहीं देख रहे हैं। बांद्रा में सुबह से मैं देख रही हूँ सीनियर सिटीजन अच्छी खासी संख्या में है, और मुंबई में हर बार हम देखते हैं 50 से 55%, 50 to 55% वोटिंग ही होती है। पिछली बार हमने देखा कि 57% के आसपास कुछ इलाकों में गया। क्यों ये टर्नआउट कम होता है और क्या अपील करना चाहेंगे? Lack of interest in politicians, I feel. Okay. I would appeal to younger generations to come out in large numbers and vote, because this election is for your daily life. Your roads, sewerage, garbage collection, cleanliness, hygiene. This is our basic necessity. And if people do not come out and vote, then I don't see any hope for any improvement. So my appeal will be, please come out and see that the voting percentage increases. And especially when we talk about BMC elections, sir, यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, सड़क, पानी, गड्ढे, ये सब इश्यूज क्या हैं बांद्रा में, अगर वो बता सके, और क्या इसको देखते हुए आपको लग रहा है कि टर्नआउट पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा? लोगों को फर्क पड़ रहा है कि नहीं BMC इलेक्शन को लेकर? वोट करना जरूरी है। अब वोट तो करना बहुत जरूरी है, ये तो बात सही है। एवरीबॉडी शुड कास्ट देयर फ्रेंचाइज। एंड मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो रोड्स है, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो, the buses and others. These are the frequency कुछ रूट में कम है, कुछ रूट में ठीक है, ओके, मतलब ऑफिस टाइम में आपको बस मिल जाता है 2-3 मिनट का बाद, तो अदरवाइज तो कुछ जगह में बसेस का फ्रीक्वेंसी कम है। एक सर सवाल मेरा आप लोगों से था कि यहाँ पे बहुत लोग कंप्लेन ये कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कैंडिडेट कौन है। बहुत सर आप बात करना चाहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रख के कर रहे हैं सर? और एक शिकायत लोगों की है कि हमें तो पता ही नहीं है कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है। तो BMC इलेक्शन कभी पूजा, आपको जरा मैं रोक रही हूँ, वोटर्स से तो आप बात कर रही हैं, लेकिन इस बीच पनवेल से बड़ी खबर आ रही है। वहाँ मतदान के दौरान तनाव नजर आ रहा है। गुजराती स्कूल मतदान केंद्र पर यह तनाव नजर आता है। बीजेपी और महाविकास आघाड़ी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। एक शख्स के मतदान का विरोध किया गया, उसके बाद ये जो तनाव है वो बढ़ा है। तो पनवेल के मतदान के दौरान ये तनाव की खबर है। गुजराती स्कूल मतदान केंद्र पर तनाव बढ़ा। बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आमने सामने थे। एक व्यक्ति के मतदान का वो विरोध वहां पर किया गया, जिसके बाद ये कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पनवेल की, जहां पर बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता आमने सामने एक मुद्दे को लेकर वहां पर भिड़ गए। और विकास के पास एक बार जाते हैं। ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं, लेकिन विकास बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूजा के साथ जो कुछ वोटर्स थे उनमें से कुछ ने कहा कि उन्हें कॉर्पोरेटर के लिए कौन खड़ा है ये भी नहीं पता है, यानी कि चेहरे कौन है जिससे उन्हें सवाल करने हैं या फिर उनके पास समस्याएं लेकर जाएंगे ये नहीं पता है। इसका मतलब सीधा ये है कि जो पार्टी का सिंबल है या पार्टी के नाम पर जो शीर्ष नेतृत्व है उसके नाम पर वोट पड़ेंगे क्या? ये बिल्कुल, देखिए बड़े शहरों में, महानगरों में ये समस्या होती है। लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है, तेज रफ्तार से दौड़ रहे होते हैं और जीवन की आपाधापी में वो स्थानीय पार्षद छोड़िए अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं। और ये केवल मुंबई की नहीं, ये दिल्ली में भी होता है, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह, हर बड़े शहर की ये कहानी है। आपने भी खुद महसूस की होगी कि आपके 2 पड़ोसी बात किसका आप घर है शायद आप भी ना जानते हो अपने जीवन की भागदौड़ में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि आम तौर पर लोग जो है वो अपने स्थानीय नेताओं को पहचानते ज़रूर हैं। हमारी कल दिन भर कई लोगों से बात हुई, ज़्यादातर ने ये कहा कि वो जानते हैं कि उनका कैंडिडेट कौन है और किस किस पार्टी से कौन कौन खड़ा हो रहा है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, और वो ये भी जानते थे कि उनके वार्ड की समस्याएं कौन कौन सी हैं और किस समस्या पर या किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं उसका भी मन बना चुके थे। लेकिन उसके बावजूद एक उदासीनता बड़े शहरों में, बड़े महानगरों में देखने को मिलती है। वोटिंग को लेकर, वोटिंग वाले दिन को वो हॉलीडे मानते हैं,
ज़्यादातर लोग पिकनिक मनाने चले जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, 1-2 दिन की और ऑफिस से, दफ्तर से अपनी छुट्टी लेकर जी। डेस्टिनेशन हॉलीडेज पे चले जाते हैं। ये जो आम परंपरा है ये टूटनी चाहिए। मुंबई में ये टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50-52 के आसपास ही रहता है। लगातार चुनाव आयोग की कोशिश रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश होती है कि वो अपने वोटर को निकालें घर से ताकि वोट ज्यादा हो सके। और लेकिन बिल्कुल, और ये एक तरह से ये चुनौती भी होती है, क्योंकि अगर त्योहारों के आसपास वोट डालने का दिन तय अगर हो जाए तो एक लॉन्ग वीकेंड भी बन जाता है, और छुट्टियों का दिन जैसा कि आप कह रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति की छुट्टियां भी चल रही होंगी, स्कूल्स बंद होंगे, तो एक तरह से वो भी एक बड़ा फैक्टर वोटिंग परसेंटेज को लेकर हो सकता है। तमाम आम और खास लोग अब वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहे हैं, वोटिंग के लिए पहुंची है। हमें बताया जा रहा है हेमा मालिनी, जिनकी तस्वीरें कुछ ही पल में हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी, मतदान के लिए वो कतार में लगी हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से वोटिंग के लिए पहुंच गई हैं अब हेमा मालिनी। तमाम आम और खास लोग मुंबई में पहुंच रहे हैं अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए। तस्वीरें आप कुछ पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी, जहां पर कतार में लगी हुई है हेमा मालिनी और अपने टर्न का इंतजार वो कर रही हैं। तो ये तस्वीरें आई हैं हेमा मालिनी के जुहू में। हेमा मालिनी ने वोट डाल दिया है, ये कहा जा रहा है। वोटिंग के लिए पहुंची थी हेमा मालिनी, तब की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और जैसा सुबह से आपको दिखा भी रहे हैं, तस्वीरें कुछ नीचे भी हमारे स्क्रीन पर चल रही हैं, जो सेलिब्रिटीज वोट डालकर निकले हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेमा मालिनी ने अभी अभी वोट डाला है, ये भी खबर आ रही है। और हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, और बताया जा रहा है कि वो उस बूथ पर है जहां पर नितिन गडकरी पहुंचने वाले हैं। तो संजय, जरा बताइए, नितिन गडकरी वैसे तो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस दौरान जो म्युनिसिपल चुनाव है उस दौरान उन्हें बहुत कम देखा गया, सुना गया। जरा बताइए कितनी देर में पहुंचेंगे? जी, अभी से कुछ ही देर में उनके यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। नागपुर के पुराने नागपुर के महाल इलाके में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल है, जहाँ पर ये मतदान केंद्र है, और यहीं पर वो सहपरिवार पहुँचने की उम्मीद है। अभी से कुछ ही देर में वो पहुँच सकते हैं। चुनाव की बात करें तो चुनाव प्रचार में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पर नागपुर में उन्होंने अपने आप को सीमित रखा। नागपुर महानगर पालिका चुनाव में हर दिन लगभग 3 से 4 जाहिर सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। आज महाराष्ट्र के 29 शहरों में बड़ा दिन है। 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान हो रहा है। इनमें से कुछ महानगर पालिकाओं के लिए खास बड़ा दिन इसलिए क्योंकि 8 वर्षों बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है। जैसे कि नागपुर 2017 में आखिरी चुनाव हुआ था महानगर पालिका का, जिसमें भाजपा पहली बार 108 जगहों पर जीत कर आई थी। ये एक रिकॉर्ड था। इस बार भाजपा की कोशिश है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने मिशन 100 यहाँ पर अभियान चलाया था। उनकी भी उम्मीद है कि 100 सीटों से ज़्यादा सीटें पाई जाए। कुल 151 सीटें हैं नागपुर में। आपको ये भी बताते चलें कि कल रात को, मतलब मतदान के एक दिन पहले, कुछ हिंसा की घटनाएं महाराष्ट्र में देखने को मिली। छत्रपति संभाजी नगर में भी ऐसी घटना हुई, जहाँ पर 2 राजनीतिक गुट एक दूसरे से उलझ गए। नागपुर में भी ये घटना कल हुई, जिसमें कि भाजपा प्रत्याशी जो है प्रभाग क्रमांक 11 से भूषण सिंह ने, उनके ऊपर में कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनके पति गणेश चाचरकर ने हमला बोल दिया। जानलेवा हमला था, बाल बचे, लेकिन उनके हाथ को फ्रैक्चर हुआ है, अभी भी अस्पताल में दाखिल है। भाजपा ने, और जो भाजपा के यहाँ के शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने खास तौर पर राज्य सरकार से कहा है कि कड़ी कार्रवाई हो। तो कुल मिलाकर के ये घटनाएं चल रही हैं। आज भी एक सामने आ रही है घटना, जिसमें कांग्रेस के एक प्रत्याशी एक प्रभाग में, तो 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज वोट डालने का काम हो रहा है। नए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव कर रहे हैं आज महाराष्ट्र में वोटर्स। बड़ा दिन है, और नगर निकाय चुनावों से जुड़े जो मुद्दे हैं, क्या वो रेजोनेट कर रहे हैं, या फिर मराठी गैर मराठी, हिंदू मुस्लिम, ये जो मुद्दे रहे चुनाव प्रचार के दौरान, क्या ये वोटर्स के जहन में है, देखना होगा।